एक जीवन है जो सभी जीते हैं और एक जीवन है जो जागे हुए लोग जीते हैं। क्या ये जीवन सिर्फ सांसों की यात्रा ही है या इससे आगे बढ़कर कोई आत्मा या परमात्मा का अनुभव भी? तो अगर आप तैयार हैं अपने इस जीवन से उस परम जीवन महाजीवन तक की यात्रा के लिए, उस अनदेखी यात्रा के लिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वामी तपन। ये जीवन अर्थात हमने यहाँ जन्म लिया, इस जन्म मरण की हम श्रृंखला में आए, पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई करेंगे, कोई रोजगार करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा होंगे इत्यादि। क्या जन्म लेना और ये सब कुछ करना ही इतना ही मात्र हमारा जीवन है? ये दैनिक जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये हमारे माता पिता ने भी किए थे, सभी ने किए, और हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि हम बार बार आते हैं यहाँ पर और इन्हीं हम कर्मों में लिप्त रहते हैं। लेकिन इसी के साथ हम ये भी मानते हैं, ये देखा गया है कि ये जन्म ही हमारा अंतिम जन्म नहीं है, इससे पहले भी हमने कई बार जन्म लिया और आगे भी हम इस धरा पर आते रहते हैं। कारण इसका हमारे कर्मबंध। जो भी हम कर्म करते हैं वह हमारी इच्छाओं का निर्माण करते हैं और उनके कारण हमें इस धरा पर पुनः पुनः यहाँ आना पड़ता है। कई धर्म ऐसे भी हैं जो पुनर्जन्म की इस श्रृंखला को या इस बात को नहीं मानते। जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि हाँ पुनर्जन्म होता है, आते हैं। बौद्ध धर्म में नहीं मानते, क्रिश्चियनिटी में नहीं मानते, मुस्लिम में नहीं मानते। लेकिन वहाँ पर भी जब हम लाइफ रिग्रेशन के जब प्रैक्टिकल्स हुए हैं, सम्मोहन के दौरान प्रैक्टिकल्स हुए हैं, तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल ये पश्चिम में ही हुए हैं और पश्चिम में उन प्रैक्टिकलों को करने वाले जो हैं वो भी अन्य जो संप्रदायों के लोग हैं। उन्होंने खुद ही उन डॉक्टर्स ने बताया कि हाँ जब ये प्रैक्टिकल्स किए गए तब पाया गया, जिनके ऊपर किया गया उन्होंने खुद अनुभव बताए कि हाँ हमने ऐसा ऐसा देखा है लाइफ रिग्रेशन के प्रैक्टिकल्स में। तो ये जीवन जो हमारा है ये अंतिम जीवन नहीं है, ये जीवन की एक श्रृंखला है। इस पूरी जीवन की जो श्रृंखला है, हम बार बार आते हैं और जाते हैं, इसको हम महाजीवन कहें या कहें जीवन श्रृंखला। ये जीवन श्रृंखला हमारे कर्म बंध के आधार पर है। जो भी हम कर्म करते हैं, लगातार कर रहे हैं, अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं, और ये जो अनंत जन्मों के हमारे कर्म हैं इनको हम संचित कर्म कह सकते हैं, एक बड़ा होल पार्ट। अब उसमें से एक छोटा सा पार्ट हम इस जीवन में इस जो हम आए हैं इस बार इस पे भोगने के लिए लेके आए हैं, इसको हम पूर्वार्ध कह सकते हैं। सब तो नहीं भोग सकते, छोटा सा एक पार्ट जो हम भोगने के लिए आए हैं, पूर्वार्ध। जैसे कि हमारा कोई एक बच्चा है, वो लगातार तैयारी कर रहा है इंडियन आइडियल की या गीत संगीत गाने की, और वो लगातार कुछ भी नहीं करता। वो हमारे माता पिता कहते हैं कि तो भय 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 करता रहता है, कोई आवाज़ कुछ नहीं उसकी। और एक बच्चा है वो पहली बार में ही जाता है और बहुत सुंदर संगीत उसका सिलेक्शन हो जाता है। एक बंदा है वो आईएएस की तैयारी लगातार कर रहा है, बरसों से तैयारी कर रहा है आईएएस की, सिलेक्शन नहीं हो रहा। कोई व्यक्ति है वो तैयारी करता है, पहली बार में एग्जाम देता है, वो आईएएस पीसीएस सेलेक्ट हो जाता है। क्या कारण है? पूर्वार्ध कारण है उसका। पिछले जन्मों में उसकी तैयारी थी, वहां तक की उसने तैयारी कर रखी थी कि वो यहाँ पर जरा से प्रयास में भी सफल हो सकता है। मान लीजिए आप या मैं, मान लीजिए पहले जन्म में चोर था, तो इस जन्म में चोर बनने की संभावना मेरी ज़्यादा है, मैं चोर बन जाऊं इसकी संभावना ज़्यादा होगी। तो ये जो कारण है ये पूर्वार्ध के कारण है। लेकिन क्या मैं चोर ही बन सकता हूँ? और कुछ नहीं हो सकता। यहीं से हमारे तीसरे कर्म की उत्पत्ति भी होती है, जिसे हम कह सकते हैं क्रियमान कर्म। ये वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं,
नहीं मैं अपने कर्मों को बदल भी सकता हूँ। मैं आज अपने कर्म कर करके मैं चोर से साहूकार भी बन सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक दूसरी बात भी सच हो जाती है, मैं साहूकार बन सकता हूँ लेकिन जिन लोगों की चोरी मैंने पहले की है वो तो मुझे चुकानी पड़ेगी। तो ये कर्म सिद्धांत है, जिस कर्म सिद्धांत के आधार पे हमें बार बार इस दुनिया में आना पड़ता है। यहाँ पे जन्म मरण की श्रृंखला में प्रतिभाग करना ही होता है। तो क्या हमारी ये नियति है कि हम बार बार यहाँ आते रहेंगे और बस इसी चक्की में पिसते रहेंगे इसी प्रकार? इसीलिए संत हैं। संत आते हैं, हमें जगाते हैं, बार बार हमारे लिए पुकारते हैं कि चलो एक नाव चल रही है, उसमें आओ बैठो और चल दो, हमारे संग यात्रा करो। कोई गुरु, कोई कामिल मुर्शिद, उनकी शरण में जब हम जाते हैं तो हमें रास्ता बताते हैं हम कैसे इस जीवन से उस महाजीवन की श्रृंखला को पार करते हुए उस परम जीवन तक पहुँचे, कैसे हमारी यात्रा वहाँ तक पहुँचे, हम कैसे आगे बढ़े। ये महाजीवन अगर हमारा अंतिम ध्येय होता, यही अगर हम अटक के रह जाते, ये जीवन श्रृंखला ही हमारा ध्येय होता, यही हम रह जाने वाले हैं, कोई हमारी नियति नहीं है इसके पार, तो फिर ये श्रृंखला तो फिर व्यर्थ हो जाती, साधना व्यर्थ होती। हम क्यों साधना करें, क्यों ध्यान करें, कोई पूजा पाठ इत्यादि क्यों करें? फिर हम सारी साधना इसीलिए है कि हम जान जाएं कि हम कौन हैं। क्या ये शरीर, ये प्राण सिर्फ यही मैं हूं या इसके परे भी मेरा कोई अस्तित्व है? इस जीवन में हम खाली, इस जीवन श्रृंखला में हम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमने यहाँ के अभी लेसन्स नहीं सीखे हैं। इस दुनिया में हम बार बार आते हैं, वो कर्म बंध जो हैं वो लेसन है हमारे, कि हमें प्रेम का लेसन सीखना है, कि हमें सहायता का लेसन सीखना है, कि हमें कौन सा लेसन सीखना है। कहा जाता है, हमारे परम गुरुदेव और हमारे समर्थ गुरु कहते हैं कि इस जीवन के 12 लेसन्स हैं। ये प्रकृति 12 नियमों पर आधारित है और वो 12 नियम जिन पर प्रकृति आधारित है, जब तक हम उनको नहीं सीख लेंगे तब तक हम इस जन्म मरण के बंधन को हम पार नहीं कर सकते। हमें बार बार यहाँ आना ही होता है। अब इसको ऐसे मान लीजिए, कोई व्यक्ति अगर वो सारे लेसन्स को पार कर ले तो क्या उसको आना पड़ेगा? एक व्यक्ति है जिसने इंटर कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहा है, उसने इंटर तक की पढ़ाई पूर्ण कर ली, क्या फिर उसको वहाँ आना पड़ेगा दोबारा से? आ सकता है, किसी कारण से आ सकता है, वो उस कॉलेज में प्रवेश ले सकता है? नहीं ले सकता। पढ़ाई पूरी हो गई, बात खत्म हो गई। जन्म मरण की श्रृंखला में उसके आने का कोई भी औचित्य नहीं रहा, कोई भी अर्थ नहीं रहा। अब वो वहाँ से मुक्त हो जाता है। लेकिन नहीं, आ सकता है, आने का कारण है। वो कारण है उसकी स्वतंत्रता, उसकी इच्छा। इच्छा क्या? वो एज ए लेक्चरर आ सकता है, एज ए प्रोफेसर आ सकता है उस कॉलेज में। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संतों की मौज होती है। वो आ सकते हैं गुरु देशना के आधार पर, परमात्मा देशना के आधार पर, संसार के कल्याण के लिए, मानव जाति के उत्थान के लिए, उस प्रेम की गंगा को बहाने के लिए, उस ज्ञान को पुनः उद्घाटित करने के लिए कि कैसे कैसे और लोग उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो सके, इस जीवन से कैसे उस जीवन श्रृंखला को पार करते हुए उस अनंत यात्रा पर निकल सके, उस परमात्मा से, उस अस्तित्व से एक हो सके। तो जैसे ही हम वो लेसन्स सीख जाते हैं, कोई कामिल मुर्शिद हमें मिल जाता है, कोई गुरु मिल जाता है, उसकी हम बताई हुई साधनाएं करते हैं, तो हम जीवन के उन परम नियमों को जान जाते हैं और उनके अनुसार फिर जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे हम उनके अनुसार जीवन जीते हैं, हमारी ये कर्म श्रृंखला, हमारी जन्म श्रृंखला खंडित होने लगती है और हम इस जीवन से उस महाजीवन की श्रृंखला को पार करते हुए परम जीवन, मोक्ष की ओर यात्रा कर देते हैं। कई बार मोक्ष की व्याख्या करते हुए कहा जाता है कि अब तो हमारा इस दुनिया में आना होगा ही नहीं। अगर इस दुनिया में आना ही नहीं होगा, आप आ ही नहीं सकते दोबारा लौट के, तो फिर ये भी तो एक बंधन हो गया कि हम लौट के ही नहीं आ सकते।
ये क्या बंधन नहीं है? ये मेरा घर है, यहाँ पर आप आ सकते हो, जा सकते हो, स्वतंत्रता आपकी है, ठीक बात है। लेकिन अगर आप पर रोक लगा दूं मैं कि ना आप आ ही नहीं सकते यहाँ पर, तो काहे की स्वतंत्रता? फिर तो ये भी एक बंधन हो गया। मोक्ष भी एक बंधन है। मोक्ष अर्थात मुक्ति, पूर्ण मुक्ति, संतों की पूर्ण मौज होती है। वो बार बार इस धरा पर जब चाहे तब वो आ सकते हैं, सुमिरन के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये जो जीवन है, इस जीवन में ही साधना संभव है। इन श्वासों के साथ ही साधना संभव है। कहते हैं इस मनुष्य देह के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक चौराहा है। ये देह जो है एक चौराहा है। इसी में वो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं जिनका संगम होता है, जहां से सहस्त्रार की धारा खुलती है, जहां आपके मूलाधार से आपके सहस्त्रार का मिलन होता है, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है, जहां हम उस परमात्मा के स्मरण में रह सकते हैं, सुमरन में रह सकते हैं। किसी को याद करने के लिए द्वि का भाव तो आवश्यक है। जब तक द्वि भाव नहीं होगा तो आप किसी को याद कैसे करिएगा? मैं और आप, तो आप मुझे याद कर सकते हैं, मैं आपको याद कर सकता हूँ। लेकिन आप और मैं जब एक ही हो गए तो फिर एक होने के बाद याद कैसे करिएगा? इसलिए इस मनुष्य देह की इतनी महिमा है, इतनी गरिमा है। संत भी इस देह में आते हैं, प्रभु सुमरन में रहते हैं और साधकों को रास्ता दिखाते हैं, उनको ध्यान का, ज्ञान का मार्ग बताते हैं कि किस प्रकार हम साधना के माध्यम से अपने आप को जान जाएं कि मैं हूं कौन। हम खोए हैं, हमेशा से खोए हैं। हम जान नहीं पाते कि मैं कौन हूं। कोई प्रश्न करता है कि आप कौन हैं, हम बता देते हैं कि मेरा नाम स्वामी तपन, कि मैंने नेट जेआरएफ कर रखा है, मैं पीएचडी कर रखी है, मैंने 8 विषयों में एमए कर रखा है, कि मैं ध्यान सिखाता हूँ, या मैं अध्यापक हूँ, या मैं कुछ और, या मैं इनका पति हूँ, मैं इनका पिता हूँ। क्या यही मेरा अस्तित्व है या यही मेरा होना है? इससे पहले मैं कुछ भी नहीं था? नहीं, ये नाम भी मेरा नहीं, ये देह भी मेरी नहीं, ये प्राण, ये डिग्रियां, ये सब ऊपर से लादी हुई चीज़ें हैं, ये ऊपर से आई हुई चीज़ें हैं, ये ग्रहण की है मैंने। मैं तो शाश्वत हूँ, चिरंतन हूँ, चैतन्य हूँ, सदा रहने वाला। उस सदा रहने वाले की खोज कैसे हो? कैसे मैं वहाँ तक पहुँचूँ जहाँ पर जानने को कुछ भी नहीं बचता? इस दुनिया में सब कुछ भी जान लिया जाए, सब कुछ भी जान लिया जाए, और उस एक को ना जाना जाए जिससे सब कुछ जाना जाता है, जो जानने वाला है, जो मेरा स्वयं का होना है, तो आपने कुछ भी नहीं जाना। और यदि आप स्वयं को जान लेते हैं, जो जानने वाला है, जो अनुभोक्ता है, तो वो सब कुछ जान लिया जाता है जो भी जाना जा सकता है। परम गुरु ओशो, प्यारे समर्थ गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि इस जीवन में अगर सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं को जान जाएं, तो वो सारे के सारे उद्गार खुल जाते हैं, सारे सारे उद्घाटन हो जाते हैं, जो भी धन्यताएं इस जीवन में घट सकती हैं। स्वयं को जानो, अपने आप को जानो, और निकले हम इस जीवन से उस महाजीवन की श्रृंखला को पार करते हुए परम जीवन की यात्रा पर। आज ही से शुरुआत करें। कुछ क्षण अपने लिए, ध्यान के लिए दें, अपने लिए दें। 24 घंटे में से कुछ क्षण। हमारा पूरा दिन आपाधापी में व्यस्त हो जाता है कि अभी हमें पत्नी का काम करना है, अभी बच्चे का काम करना है, अभी विद्यालय का काम करेंगे, अभी ऑफिस का काम करेंगे, सबका काम करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही भूल जाते हैं, अपने आप को। हम घर से पहले निकलते थे, हमारे माता पिता बोलते थे अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल मतलब अपने शरीर का ख्याल? क्या आप ये शरीर हो? नहीं।
अपना ख्याल मतलब आत्मस्मरण। अभी चलिए आप अपने शरीर को ही अपना मान लेते हैं बेसिकली, तो ठीक है, इतना ही ख्याल रखने, जब भी अब बाहर निकले अपना ख्याल, अपने शरीर का ही ख्याल रख ले, अपनी एक नज़र हमारे ऊपर ही बनी रहे, और फिर अपना ख्याल रखते हुए कोई भी कार्य करें। इतना भर ही अगर हम ये प्रयास महीने भर कर सके तो जीवन में एक अभूतपूर्व क्रांति घटित हो जाती है। एक नज़र अपनी ओर, अपने को याद करते हुए कोई भी कार्य करे, इसे आत्मस्मरण कहा गया। बड़ी से बड़ी साधना है। दुनिया में एक ही ज्ञान है जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं, बाकी सब ओढ़ी हुई चीज़ें हैं। जब तक आत्मज्ञान घटित नहीं होता तब तक कितनी ही किताबें पढ़ लें, कितना ही कुछ कर लें, उसका कोई औचित्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आपकी इस मंगलमय यात्रा के लिए। निकलिए अपने इस जीवन से, उस जीवन श्रृंखला से परम जीवन की ओर, साधना में रत होइए, ध्यान में आपकी गति हो। परमात्मा आपका मंगल करे। नमस्कार।